अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। गुस्ल करते वक्त, नहाते वक्त बाल्टी वगैरह में पानी की छींटें गिर जाती हैं तो उनसे पानी नापाक नहीं होता है, चाहे वो साबुन का पानी हो। लेकिन अगर गुस्ल करने वाले के जिस्म पर कोई दिखाई देने वाली नापाक चीज थी और उसे धोते हुए नापाक पानी का एक छींटा भी बाल्टी वगैरह के पानी में गिर गया तो सारा पानी नापाक हो जाएगा। लेकिन अगर जिस्म पर दिखाई देने वाली कोई नापाक चीज नहीं थी तो पानी पाक ही रहेगा। इस मसले को अच्छी तरह समझने के लिए आप पहले एक बात समझें। देखिए, साफ पानी के अंदर दो सिफात होती हैं। एक ये कि वो पाक है, दूसरी सिफत ये भी है कि वो पाक करने वाला भी है। अब अगर आपने उसको इस्तेमाल किया, मसलन आपने वजू करने के लिए चेहरा धोया और चेहरे पर कोई दिखाई देने वाली नापाक चीज लगी हुई नहीं थी और चेहरा धोकर उस पानी को आपने किसी बर्तन में जमा कर लिया तो अब ये पानी पाक है। अगर आपके कपड़ों पर गिर जाता है तो कपड़े नापाक नहीं होंगे, लेकिन ये पानी पाक करने वाला नहीं है। पाक है, पाक करने वाला नहीं है। इसलिए आप इस पानी से दोबारा वजू नहीं कर सकते। इस पानी को मुस्तामल पानी कहते हैं। अब इस मुस्तामल पानी का हुक्म सुने। जब आप नहा रहे हैं और कुछ छींटें आपके बदन की उस पानी में चली गई, अब जो पानी बदन से गिर रहा था ये मुस्तामल पानी था और जो पानी बाल्टी में है, बाल्टी में जो पानी है वो गैर मुस्तामल है। और मसला ये है कि जब मुस्तामल और गैर मुस्तामल पानी आपस में मिल जाएं तो जिसकी मिकदार ज्यादा होगी उसी का एतबार होगा। इसका मतलब नहाते वक्त चंद छींटें पानी में चली भी गई तो बाल्टी में गैर मुस्तामल की मिकदार चूंकि ज्यादा है इसलिए वो सब का सब पानी नहाने के काबिल ही रहेगा। आपकी कुछ छींटें गिरने से बाल्टी का पानी नापाक भी नहीं होगा और मुस्तामल भी नहीं कहलाएगा। अल्लाह ताला हमें सही मसाइल समझने की तौफीक अता फरमाए।